हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम समझ रहे हैं कि क्या होता है ग्रामीण डाक सेवक। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी हर साल बहुत वास्ट स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर आती है। तो हम समझेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक होता क्या है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, क्या ये इनको आउटसाइडर माना जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक को क्या समझता है, क्या उसकी सर्विस रूल्स हैं, क्या एंगेजमेंट एंड कंडक्ट पॉलिसीज़ हैं, वो हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट रूल्स 2020 हम समझने वाले हैं, जिसमें कंडक्ट एंड एंगेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ग्रामीण डाक सेवक होते कौन है। तो जैसा आप समझते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जो है उनकी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, जिसमें से पहला होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा होता है डाक सेवक। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनको ब्रांच ऑफिसेज में काम करना है, जो कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं। उसके विपरीत जो डाक सेवक होता है, डाक सेवक एक डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में काम करता है, जो कि शहर में भी हो सकते हैं और ग्रामीण और रूरल एरियाज में भी हो सकते हैं, जैसे कि सब ऑफिस, हेड ऑफिस एक्सेट्रा। तो हम समझ इस गाइडलाइन से हम ये समझे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक जो है उनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो बताई गई है हमें वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा होता है डाक सेवक। ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है आपके ब्रांच ऑफिस, जो कि एक रूरल लोकेशन में लोकेटेड हो सकता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ से अपने आप को उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होगा। वेयर एज उसके विपरीत असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है आपके ब्रांच ऑफिस की डिलीवरी एरिया में डाक की डिलीवरी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, वहीं डाक सेवक का भी काम डिलीवरी से रिलेटेड है, किंतु वो एक डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, जो कि सब ऑफिस या हेड ऑफिस हो सकता है, उसमें काम करते हैं। हम आगे देखेंगे, ब्रीफ ड्यूटीज देखेंगे इनकी आगे जाके कि क्या होता है, इनका प्रत्येक का अलग अलग क्या कार्य होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम समझ गए कि ग्रामीण डाक सेवक सिर्फ एक पद नहीं अपितु उसमें 3 पद आते हैं, जो कि है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक डाक सेवक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी सर्विस कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट। एंगेज जब होते हैं, एंगेजमेंट बोला जाता है जब भी कोई ग्रामीण डाक सेवक अपने पद पर ज्वाइन करता है तो उसको एंगेजमेंट रूल्स पढ़ने होते हैं, जो कि हम आप देख रहे हैं आगे। पहला है कि अ सेवक शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, यानी किसी भी सेवक से 5 घंटे से अधिक का कार्य नहीं लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घंटे प्रतिदिन आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं। अ सेवक शेल नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 65 वर्ष की आयु तक एक सेवक काम करता है, उसके बाद वो रिटायर हो सकता है या एंगेजमेंट उसका खत्म हो जाएगा, जो भी आप इसको समझे, पर 65 वर्ष के बाद वो काम करना, उसके काम नहीं लिया जाएगा उससे। ठीक है, तीसरा है आ सेवक शैल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बिसाइड अलाउंस पेड और टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। मतलब सेवक को एंगेज होने के पहले ये एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो एकमात्र इसी सैलरी से अपने घर के लिए निर्भर नहीं है, उसको उसके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं अपनी लाइवलीहुड और फैमिली को पालने के लिए, अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि सेवक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट और पोस्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव और विजिलेंस ग्राउंड। ठीक है, तो जो सेवक है उसको एक ब्रांच ऑफिस में पोस्ट मिलती है मान लीजिए, पर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको दूसरी ब्रांच ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे देखो, पब्लिक इंटरेस्ट ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ब्रांच ऑफिस में एक पोस्ट वैकेंट है और किसी ब्रांच ऑफिस में कम काम होने के बाद भी दोनों पोस्ट भरी हुई हैं, या ट्रिपल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, तो फिर वहां से उठाकर एक एबीपीएम को आप ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर ऐड फॉर टाइम बीइंग, पब्लिक इंटरेस्ट में टाइम बीइंग या परमानेंटली भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर स्ट्रक्चरिंग हो रही है कुछ डिपार्टमेंट की तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और विजिलेंस ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। मतलब देखना है कि कहीं कोई गलत फ़ायदा मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है अपनी पोस्ट का, तो उसको देखते हुए भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है,
5वां है अ सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, यानी सेंट्रल की सिविल सर्विस के दायरे के बाहर होगा, इसको सेंट्रल की सिविल सर्विस के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक है। 6वां पॉइंट कहता है अ सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सेवक जो है वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि केंद्रीय कर्मचारी के बराबर अपने आप को वो नहीं क्लेम कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारी के सर्विस रूल अलग होते हैं और एक जीडीएस के सर्विस रूल्स अलग होते हैं, इसलिए आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। 7वां पॉइंट देखिए रेसिडेंस इन पोस्ट विलेज डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस विद इन 1 मंथ, यानी आपके सिलेक्शन के 1 मंथ के अंदर आपको अपना रेसिडेंस उसी ब्रांच ऑफिस के अंदर बनाना होगा। और अगर आप उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है फेलियर टू रिसाइड इन प्लेस ऑफ ड्यूटी, फिर आपको उसको वायलेटिव ऑफ कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट, यानी एंगेजमेंट की कंडीशन का उल्लंघन माना जाएगा और आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अंडर रूल 10। इसी कोड ऑफ कंडक्ट के रूल 10 के अंतर्गत उसको गलत माना जाएगा, आपको उल्लंघन माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक जीडीएस कर्मचारी होता है उसको अपने ब्रांच ऑफिस या फिर आपके डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी वो कार्यरत है उसके उसी के कार्य क्षेत्र के रेसिडेंस में रहना है। ठीक है। अब 7वां पॉइंट है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस शैल बी लोकेटेड इन अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक को अपने ब्रांच ऑफिस का अकोमोडेशन के लिए जगह सुनिश्चित करनी होगी। इसका मतलब आपका जो ब्रांच ऑफिस जिस एरिया में लोकेटेड है वो जिससे पब्लिक का ज़्यादा बेनिफिट हो सके ऐसी जगह का चयन करके वो अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर सकता है और वहाँ पर ब्रांच ऑफिस बनाया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ सेवक शैल बी परमिसिबल, यानी इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये परमिशन दी गई हुई है कि जो डाक सेवक है या बीपीएम है या एबीपीएम है, तीनों अपनी ड्यूटीज उनकी ड्यूटीज का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ड्यूटीज आपको बता दी गई वही, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको फर्दर ड्यूटीज बता सकता है, एक दूसरे की ड्यूटीज करने के लिए भी लायबल हुआ, ये परमिशन देता है ये। ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या होता है ग्रामीण डाक सेवक और क्या होती है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एंगेजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवक और अदर एस्पेक्ट्स।